Hello, everyone, and welcome back to our YouTube channel, Ali's English Academy. As you all know my name is Sayyid Ali Musa. I hope you all are doing well. या आप लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट में लाने के लिए कहें तो कैसे हैं आप सब? You might know this famous dialogue. So, in our last video, we have completed interview questions. जैसे कि आप सभी ने इतना प्यार दिखाया हमारी लास्ट वीडियो पे, सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू कंप्लीट a very important writing skill from your 12th standard writing skill section. आजकल आप लोग ये चीज़ बहुत देखते होंगे। आजकल का जेन ज़ी जनरेशन है वेयर द चिल्ड्रंस आर वेरी मच इनटू एप्स। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे। वैसे ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप है विच you are going to use in your future when you will be doing a job, and that is a very important app. Let's see about which app I am talking. Email. Email is also called as electronic mail. The full form of email is electronic mail. So now let us see the meaning of email. Email or electronic mail is the method of sending messages from a computer or mobile device from one user or more users via the internet. This is the very most important part that we have understood after using email. क्या हम एक ही जगह पे बैठे बैठे हम हजारों लाखों लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। इट डजेंट मैटर वो इंडिया में रह रहा है, यूएसए में रह रहा है या कहीं पे भी रह रहा है। इट डजेंट मैटर, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए, एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए, डिवाइस में लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन कुछ भी हो सकता है, वो आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए एंड यू कैन शेयर मेल टू एनीवन. Second point, emails travel across different time zones within a snap of a finger and hence are considered an effective mode of communication for both personal and professional purposes. uh, आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे और आप लोगों ने देखा भी होगा कि व्हाट्सअप कितनी जल्दी एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। और मुझे तो ये कहना भी नहीं चाहिए, रात रात भर जाके चैटिंग्स होती हैं। सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यही चीज़ ईमेल के साथ भी होती है, बट हम ईमेल प्रोफेशनल और एज वेल एज फॉर्मल वे के लिए भी यूज़ करते हैं और इनफॉर्मल वे के लिए भी। पर्सनल तो यूज़ करते ही हैं बट प्रोफेशनल वे के लिए भी हम यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल को हम फॉर्मल भी कह सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ईमेल्स। अभी मैंने यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने एक जॉब का देखा कि ओके देयर इज़ अ जॉब इन यूएसए, तो मैं क्या करूँगा, ईमेल पे जाऊँगा, उनका ईमेल डालूंगा, फिर अपनी पूरी डिटेल्स डालूंगा, कोई भी अटैचमेंट होगा वो अटैच करूँगा और मैं वो शेयर कर दूंगा एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स वो मेल इंडिया से लंदन, पेरिस, जहाँ पे भी आपने भेजा होगा वो जा सकता है। Next is, it is used in formal, semi-formal as well as an informal way of expression or writing. हमारा जो ईमेल होता है उसके थ्री डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला है फॉर्मल। फॉर्मल जहाँ पे आप लोग एकदम ही प्रोफेशनल वे में बात करते हो, जहाँ पे आप प्रॉपरली बात करते हो, नो जोक्स, नो सरकेज़म, पॉइंट टू पॉइंट। सेकेंड इज सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल मतलब जहाँ पे आप फॉर्मल भी हो बट साथ ही साथ थोड़े से इनफॉर्मल भी हो, वो दोनों का मिक्सचर रहता है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल, टोटली इनफॉर्मल, पर्सनल। ओके, नेक्स्ट इज इट इज चीपर एंड फास्टर। पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा लेटर लिखना पड़ता था, महीनों महीनों तक लेटर पहुंचता नहीं था, और पहुंच भी जाता था तो कभी कभी लेटर की हालत अच्छी नहीं रहती थी, इंक फैल जाती थी। देयर आर मैनी थिंग्स दैट माइट हैव हैपेंड प्रीवियसली। इन्हीं को देखते हुए ये सारी चीज़ें जो भी अभी डेवलप हुई है, जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें ईमेल जो है बहुत ही ज़्यादा चीप है प्लस वो फास्ट भी है। Okay, now let us see the types of emails. अभी मैंने आपको पहले बताया ही है that how many types of emails are there.
The first one is formal, second one is semi-formal, and the last one is informal. Now let us see what is there in formal email. फॉर्मल ईमेल हम किस किस को लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट फॉर्मल ईमेल टू द टीचर्स. हम हमारे स्कूल टीचर्स को लिख सकते हैं, कॉलेज टीचर्स को लिख सकते हैं, प्रोफेसर्स को लिख सकते हैं. एंड देन ऑफिसेस. ऑफिसेस मतलब जैसे आपके कॉलेज का ऑफिस हो गया, स्कूल का ऑफिस हो गया, या आप कहीं और किसी ऑफिस में हो, आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ आपको ऑफिस में किसी को लिखना है. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट. आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, बहुत सारे आपके साथ काम करने वाले होंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मुझे एचआर डिपार्टमेंट से बात करनी है, सो आई कैन राइट अ फॉर्मल मेल टू देम. ओके. नेक्स्ट इज principal, the most important person in your college or school, your principal. You can write a formal letter to your principal also. लास्ट इज गवर्नमेंट. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हम जैसे जानते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम है, या रोड्स हमारे एरिया में प्रॉपर नहीं है, सो इसके लिए वी कैन राइट द लेटर टू हुम, ईमेल टू हुम, टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर एग्जाम्पल, I am a dealer. I deal in different things, or I am a seller, and I want to sell my product to some kind of organization. So what I am going to do? I am going to make a formal email telling about each and every product that I am selling. और मैं उसको एक पर्टिकुलर ईमेल को एक बहुत ही अच्छे से ड्राफ्ट करूँगा. अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस मुझे चाहिए तो मैं वो डालूंगा और मैं वो शेयर कर दूंगा. इन सब के साथ हम सरकैज़म यूज़ नहीं कर सकते, हम जोक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते. आप प्रिंसिपल को ईमेल लिखते टाइम ये नहीं बोल सकते, ओके सर चलते हैं बंठाए एंड ऑल. यू नो व्हाट आई एम सेइंग नाउअडेज, द लैंग्वेज बच्ची बमाए पब्लिक. सो प्लीज रिमेंबर, फॉर्मल इज लाइक सिंपल. हाँ, आप जनाब जैसे हम करते हैं रिस्पेक्टफुली एक प्रॉपर मेल ड्राफ्ट होगा. सेमी फॉर्मल क्या होता है? सेमी फॉर्मल का मतलब क्या है? सेमी फॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पे आप प्रोफेशनल हो, बट आप थोड़े से प्रोफेशनलिज्म को साइड में भी रखते हो. और वो ये आप किनके साथ कर सकते हो? आपके टीममेट्स के साथ. जैसे कि आपके टीममेट्स होते हैं और आपके कलीग्स होते हैं. अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मैं एक ग्रुप में हूँ, तो मेरे साथ जितने बाकी के लोग हैं वो सब क्या हुए? मेरे टीममेट्स हुए. तो टीममेट्स के साथ अगर मैं एक मेल टाइप भी कर रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में कर सकता हूँ, पूरा प्रोफेशनल होने की जगह पे मैं उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक कर सकता हूँ. और हम करते भी हैं, कहीं पे काम करते हैं हमारे टीममेट्स के साथ, काम के वक्त पे हम सब सीरियस होते हैं, बट जैसे ही काम का वक्त थोड़ा ख़त्म होता है, थोड़ा चिल टाइम मिलता है, वी ऑल स्टार्ट टॉकिंग, वी ऑल स्टार्ट लाइक हैविंग फन टुगेदर. ठीक है. और कलीग्स के साथ भी यही होता है. कलीग्स के साथ भी हम खूब मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं. एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, फॉर्मल एज वेल एज सेमी फॉर्मल. नेक्स्ट टाइप ऑफ ईमेल इज इनफॉर्मल. इनफॉर्मल होता क्या है? इनफॉर्मल हम उसे कहते हैं जो जिनके साथ हम एक रिलेशन में होते हैं, लाइक योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, योर रिलेटिव्स. फैमिली एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड एज इनफॉर्मल. बहुत अच्छे से याद रखना, फैमिली एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड एज इनफॉर्मल. अब इनफॉर्मल का रियल मीनिंग क्या है? इनफॉर्मल का रियल मीनिंग इस एग्जांपल से समझते हैं. आप अपने घर पे जब जाते हो, या आप बोल के जाते हो कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और आप 5 मिनट में नहीं आते हो और थोड़ा लेट हो जाता है, 10-15 मिनट हो जाते हैं, तो क्या आपको पनिशमेंट मिलती है? आई डोंट थिंक सो कि किसी को मिलती होगी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनफॉर्मल, जहाँ पे आप एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप में है. दिस इज योर एग्जाम्पल. एक तरह से फॉर्मेट है आपका ये ईमेल राइटिंग का, कि आपको कैसे लिखना है. स्टूडेंट्स, with the help of the given email, I am going to explain you the format of writing an email. ईमेल में जो सबसे पहली चीज़ है जो हम लिखते हैं वो है फ्रॉम. आपने जब भी अगर लेटर लिखा होगा आपको पता है फ्रॉम का मतलब क्या है. फ्रॉम का मतलब होता है जो लेटर भेज रहा होता है, और यहाँ पे कौन भेज रहा है? यहाँ पे हम भेज रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हमने हमारे ही जीमेल से लॉगिन किया है. हमारे जीमेल पे तो क्या है, जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया है, तो हमारा जीमेल क्या रहेगा? यहाँ पे ऑलरेडी दिया रहेगा. इसके बाद आता है टू. टू का मतलब क्या होता है? रेसिपेंट. मतलब हमें जिसे भेजना है
उसका यहाँ पर हमें मेल आईडी लिखना है, जिसको हमें भेजना है उसका हमें यहाँ पर मेल आईडी लिखना है। यहाँ पे है सीसी एंड बीसीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अब मैंने यहाँ पे तो भेज दिया कि मुझे एलिस इंग्लिश एकेडमी को भेजना है, बट इन्हीं के साथ साथ मुझे और भी लोगों को ये मेल फॉरवर्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये सीसी में लिखेंगे। जितने भी लोग हम चाहें, इसमें हम 50 100 जितने भी चाहे हम उनको सीसी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में कैसा रहता है, या ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या रहती है? ये तब यूज होता है जब हमें बहुत सारे लोगों को तो भेजना है, बट हमें एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को भेजना है जिसका नाम बाकी सबको शो नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम किसी भी ईमेल को बीसीसी में डालते हैं, तो बाकी जितने भी लोग जो सीसी में या टू में होंगे, उनको ये नहीं पता चलेगा कि बीसीसी में कौन है, मतलब हमने किसी और को भी भेजा है या नहीं। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा होता है रीजन फॉर राइटिंग द ईमेल। हमेशा याद रखना, आप जब भी अपना सब्जेक्ट लिख रहे हो, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपका सब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट हमेशा छोटा होता है। मिनिमम, अगर मैं आपको कहूँ, मिनिमम 1 लाइन, मैक्सिमम 1.5 लाइन, और अगर वर्ड्स में कहा जाए तो मैक्सिमम 8 वर्ड्स, 8 to 9 वर्ड्स में आपको आपका सब्जेक्ट लिख देना है। After your subject, the next most important thing is your salutation. In the salutation, you are going to write respected sir or madam. In this, you can also use dear. You can also use dear sir or madam. Okay. एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी हम यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर और मैडम या डियर सर और मैडम हम यूज़ करते हैं, तब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारे क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया है कि सामने वाला जो पर्सन है, द पर्सन हुम वी आर राइटिंग दिस ईमेल, अगर उसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो हम ये दोनों लिखेंगे। बट अगर उसका जेंडर हमें स्पेसिफाई किया गया है कि द अनदर पर्सन हुम वी आर राइटिंग दिस ईमेल वो मेल है, तो हम ये मैडम नहीं लिखेंगे। और अगर हमें स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों लिखेंगे। इतना समझ में आ गया? नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी ऑफ द ईमेल। अब बॉडी ऑफ द ईमेल में सबसे पहले क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन, आपको क्या काम है उसका इंट्रोडक्शन। सेकंड, मैटर इन डिटेल। आपने ये मेल क्यों लिखा है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपने लिखा है 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए, तो आप इसमें रीज़न देंगे कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए। कंक्लूड करना, थर्ड पैराग्राफ में आता है कंक्लूड करना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंक्लूडिंग? कंक्लूडिंग का मतलब है जहाँ पे आप सामने वाले को थैंक यू कहते हो कि आपने उनकी ये बात सुनी और आप उनको इस चीज़ में हेल्प करोगे। एंड में आता है हमारा क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है जहाँ पे आप लिखते हो योर सिंसियरली थैंकिंग यू। और हाँ, ईमेल लिखते टाइम ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सी, ईमेल में सिर्फ हमारा ईमेल जाता है, ईमेल एड्रेस जाता है, हमारी पर्सनल डिटेल जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा डेजिग्नेशन या हमारा एड्रेस नहीं जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम कंक्लूजन लिखेंगे थैंकिंग यू, योर रिस्पेक्टेड, तो हम उसके साथ क्या लिखेंगे, अपना पूरा नाम, हम कहाँ रहते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। ये तीनों चीज़ें हम ईमेल के एंड में ज़रूर लिखते हैं। फॉर्मेट समझ में आ गया? नाउ लेट अस सी अ प्रोफेशनल ईमेल, एक फॉर्मल ईमेल एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं और उसी की हेल्प से हम पूरा समझेंगे कि तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक एग्जाम्पल की मदद से हम आगे और अच्छे से इस ईमेल को समझेंगे कि फॉर्मल ईमेल कैसे लिखा जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन है,
तो पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ड्राफ्ट एन ईमेल टू द मैनेजर ऑफ अ कंपनी to request him or her to give you an opportunity as an apprentice to serve you as an experience for your career development। अब क्वेश्चन हमने एक बार पढ़ लिया। देखो, मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा क्वेश्चन दो बार पढ़ता हूँ। एक बार एज इट इज जैसा है वैसे ही मैं पढ़ता हूँ, दूसरी बार मैं उसको समझ के पढ़ता हूँ। मतलब जो भी मेरी लैंग्वेज है, जिसमें भी मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, मैं उसमें ही उसको ट्रांसलेट करके पढ़ने का ट्राई करता हूँ। जैसे ड्राफ्ट एन ईमेल टू द मैनेजर, हमें इसमें क्या करना है, एक ईमेल ड्राफ्ट करना है। और किसे ड्राफ्ट करना है, मैनेजर को। कहाँ का मैनेजर, किस चीज का मैनेजर, तो ऑफ अ कंपनी। कहाँ का मैनेजर, एक कंपनी का मैनेजर। और हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे ईमेल तो लिखना है, बट ईमेल कौन सा होना चाहिए, रिक्वेस्ट वाला ईमेल होना चाहिए। हमें उसे रिक्वेस्ट करना है, किस लिए रिक्वेस्ट करना है, ताकि वो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे। हमें क्या दे, एक अपॉर्चुनिटी दे as an apprentice to serve you as an experience for your career development। हमें एज अ अप्रेंटिस वो जॉब दे ताकि हमें एक्सपीरियंस मिले, और उस एक्सपीरियंस की मदद से हमारे करियर के डेवलपमेंट में हमें हेल्प मिले। अप्रेंटिस का मतलब होता है फ्रेशर। जो बच्चे अभी अभी कोर्स ख़त्म करके जॉब पे जाना चाहते हैं उनको कहा जाता है फ्रेशर, जिनको वर्क का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, नो वर्क एक्सपीरियंस, तो उन्हें कहा जाता है अप्रेंटिस। उनकी सैलरी कम रहती है क्योंकि वो अभी नॉलेज गेन करने आते हैं। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। हमें एक ईमेल ड्राफ्ट करना है एक कंपनी के मैनेजर को, और उनको रिक्वेस्ट करना है कि एज ए अप्रेंटिस हमें वो जॉब दे दे ताकि हमारा करियर डेवलप हो। हमने क्वेश्चन देख लिया है, अब देखते हैं उसका आंसर। पहले एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, क्या हमें रिक्वेस्ट करना है मैनेजर को ताकि वो हमें कंपनी में जॉब दे दे एज ए अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, एक फ्रेशर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया फ्रॉम से। फ्रॉम में क्या है, फ्रॉम में है हमारी खुद की ईमेल आईडी। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टू। टू में क्या आता है, रेसिपेंट, हम जिसे ईमेल लिख रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस। अब हमें हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी ईमेल एड्रेस नहीं दिया गया था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से हम कोई एक इजी ईमेल बना देंगे, जैसे कि द कंपनी @gmail.com। ये मैंने क्या किया, मैंने एक जीमेल अकाउंट बना दिया, the company@gmail.com और द क्रूति company@gmail.com, ताकि हमारा क्या रहे, हमारा टू कंप्लीट हो सके, जिसको हम ईमेल कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस आ जाए। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने बहुत ही अच्छे से और सिंपल वे में लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर एन अप्रेंटिसशिप। देखो बच्चों, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए क्या पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ये जो नीचे का है इसमें क्या है। मतलब इसमें जो आपने इतने सारा लिखा है वो हमें इस एक लाइन से समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर एन अप्रेंटिसशिप, इतना समझ में आ गया। फिर आता है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डियर सर और मैडम। हम यहाँ पे डियर के साथ रिस्पेक्टेड भी कर सकते हैं, अगर आपको डियर नहीं लिखना है आप रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो, बट मैं मेरी सुनो या मेरी मानो तो डियर लेके चलना, डियर सर और मैडम। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं वो एक मेल है, कौन है वो, एक मेल है, तो आप सिर्फ सर लिखोगे, मैडम कैंसिल कर दोगे। बट अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि वो जो पर्सन है जिसे आपको ईमेल लिखना है वो एक फीमेल है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ये सर कैंसिल कर दोगे और सिर्फ डियर मैडम लिखोगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, डियर सर या मैडम जो भी हो, उसके बाद आपको यहाँ पे ये कॉमा लगाना है, कॉमा लगाना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हमारे बॉडी पे, स्टार्ट करते हैं। आई रिक्वेस्ट दैट आई मे बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एन अप्रेंटिस इन योर एस्टीम्ड फर्म। हमने पहली लाइन में क्या लिखा, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी जो एक कंपनी है मुझे इसमें एज अ फ्रेशर, एज एन अप्रेंटिस मुझे आप जॉब दे दीजिए। सेकेंड लाइन में हम क्या लिखेंगे,
I have just completed my graduation in commerce and plan to apply for admission to an MBA course for the next academic year. मैंने क्या लिखा सेकंड लाइन में? मैंने सेकंड लाइन में लिखा मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या मैंने क्या किया है? ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स से, और अब मुझे क्या करना है? मुझे एडमिशन लेना है एमबीए में अपने नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में। उसके आगे देखते हैं हमने क्या लिखा है। Meanwhile, I want to gain some practical experience which would be helpful for my further studies. अब मैं ये जॉब क्यों करना चाहता हूँ? मैं जो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी कंपनी में मुझे जॉब दे दीजिए, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मुझे जॉब दोगे तो मुझे जॉब से क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसको हम हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी कहते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अब ये क्या होता है? जहाँ पे आप काम करते करते चीज़ें सीखते हो। हम पढ़ाते तो बहुत कुछ है, जैसे मैं आप लोगों को ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ईमेल राइटिंग, बट जब तक आप लिख कर ट्राई नहीं करोगे खुद से, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि मैं आपके साथ जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लूँगा तो वो क्या रहेगा? मेरे फ्यूचर में जब मैं एमबीए करूँगा तब ये मुझे क्या मिलेगी? इससे हेल्प मिलेगी। I have selected Kruti for my apprenticeship as this experience would also make my CV stronger. अब अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अपना इंटर्नशिप या अपना फ्रेशर से स्टार्ट करते हो तो क्या होता है? आपकी जो सीवी रहती है, आपका जो बायोडाटा रहता है, आपका जो रेज्यूम रहता है, वो स्ट्रांग लगता है कि भैया ये बंदे ने तो अपना फ्रेशर जब ये इसने ज्वाइन किया था तभी इसको इतनी अच्छी कंपनी ने हायर कर लिया था। तो आपके रेज्यूम में क्या हो जाता है? एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है, this would really be a great opportunity for me to learn accounting basics under your able guidance. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी देते हो क्या मैं आपके साथ रहकर अकाउंटिंग के बेसिक्स सीखूं, तो ये क्या होगा? मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मुझे एक गाइडेंस मिलेगा किसी बड़े का और किसी अच्छे एक्सपीरियंस बंदे का और एक अच्छी कंपनी का। आई विल डू माई वर्क विथ एटमोस्ट सिंसियरिटी। मैं क्या करूँगा? मैं अपना काम ऑन द स्पॉट करूँगा। आप मुझे जो करने के लिए कहेंगे या जो भी बोलेंगे कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, मैं सिंसियरिटी के साथ कोई भी डिलेज नहीं करूँगा कि नहीं मैं कल काम करूँगा या परसों काम करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने मुझे कहा है आज देना है काम करके, तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको आज ही वो काम करके दूंगा, एकदम सिंसियरिटी के साथ काम करूँगा। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर अटैच विद दिस मेल। हमें ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एक इंटरव्यू के लिए या तो एक जॉइनिंग के लिए हम किसी को मेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें उनको बताना ज़रूरी है कि नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब क्या है? वो सब मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसके बाद आता है लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, या जिसे हम क्लोजर कहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे योर्स फेथफुल, उसके बाद हम अपना पूरा नाम लिखेंगे और अपना एड्रेस लिखेंगे। अगर फ़ोन नंबर मेंशन करने के लिए वहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में, तो फ़ोन नंबर में एंड में मेंशन कर देना। ये था आपका पूरा एक फॉर्मल ईमेल। आपको समझ में आ गया? सबसे पहले हम लिखते हैं अपना खुद का ईमेल एड्रेस, फिर आता है सामने वाले का ईमेल एड्रेस, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन, फिर आता है क्लोजर, और क्लोजर के बाद अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर। इसी को कहते हैं फॉर्मेट। और हमने फॉर्मेट को किसकी मदद से समझा? एक प्रॉपर क्वेश्चन और उसके आंसर एग्जाम्पल की हेल्प से। लेट अस सी द डूज एंड डोंट्स। क्या करना चाहिए ईमेल लिखते वक्त और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं डूज। सबसे पहला है स्टेट द पर्पस ऑफ योर मैसेज विद अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आपका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। आप सब्जेक्ट में ऐसा लिखो कि जो भी पढ़ रहा है उसको ये समझ में आ जाए कि नीचे बॉडी में आपने क्या मैटर लिखा है। सेकेंड इज बिगिन विथ अ प्रोफेशनल ग्रीटिंग। ऐसा नहीं है कि आप बस लिख दो हेलो कैसे हो क्या है, नो, ग्रीट करो प्रॉपरली, जैसे कि सैल्यूटेशन डियर सर और मैडम। समझ में आया? फिर है चेक योर मैसेज फॉर मिस्टेक।
प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं हम इसको, प्रूफ रीड करना। आपने जब एक बार पूरा मेल लिख दिया है, तो आप उसको क्या करिए, फिर से चेक करिए, कॉमा वगैरह डाला है या नहीं, फुल स्टॉप है, कहीं पे कोई ग्रामर या पंक्चुएशन एरर तो नहीं है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि रहता है ऐसा, जल्दी-जल्दी में हमको जो स्पेलिंग आती है, हम वो भी क्या कर देते हैं, गलत लिख देते हैं। फिर है वेरीफाई द रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस। जब भी हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से लिखना चाहिए। फिर आता है यूज़ अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस टू सेंड योर मैसेज। मैंने आपको जैसे बताया था कि आप जब भी अपना ईमेल एड्रेस सिलेक्ट करते हो किसी प्रोफेशनल फॉर्मल ईमेल्स में, तो मैंने बहुत बार बच्चों के फॉर्म भरते टाइम उनसे उनकी ईमेल आईडी पूछी है, तो एक ईमेल आईडी आई थी rockybhai@gmail.com, फिर एक ईमेल आईडी आई थी कल मिलेंगे @gmail.com। तो अगर आप ये सारी ईमेल आईडी से किसी को ईमेल करोगे, प्रोफेशनली ईमेल करोगे, तो क्या वो आपका ईमेल खोलेगा या आपको इतनी इम्पोर्टेंस देगा? तो हमेशा आप लोग ट्राई करना कि आप अपना नाम, सबसे पहले तो अपना नाम, फिर अपना सरनेम। और देखो, सबके नाम और सरनेम सेम हो सकते हैं, बहुत लोगों के नाम और सरनेम सेम हो सकते हैं। तो इसीलिए आप आगे जब आपका नाम और सरनेम हो जाए, तब आप क्या करना, नंबर डाल देना। जैसे कि मैंने अपना लिखा है एलीज इंग्लिश अकेडमी, तो उसमें क्या है, अभी तक ये नाम किसी को नहीं मिला है, बट जो मेरी ऑफिशियल है वो है अली मूसा 123@gmail.com। तो ऐसे ही आप लोग कुछ भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज कीप सब्जेक्ट लाइन्स ब्रीफ। आप जब भी सब्जेक्ट लिखते हो, वो ब्रीफ लिखना। ब्रीफ इन द सेंस, वो इतनी अच्छे से उसको लिखा गया हो ना कि आप पढ़ते ही समझ जाओ कि नीचे जो बॉडी है वो किस तरह से लिखा गया है या उसमें क्या लिखा गया है। नेक्स्ट इज अवॉइड ग्रामर एरर। मैंने आपको कहा है पंक्चुएशन मार्क, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, देख के ध्यान से करना है। फिर आता है ऑर्गेनाइज योर ईमेल लॉजिकली। आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कंक्लूजन, फिर उसके बाद हमारा क्लोजर, फिर हमारा नाम, एड्रेस, एकदम फॉर्म में जाना है। फिर आता है यूज़ अ पोलाइट एंड फ्रेंडली टोन। आप लोगों को रूड नहीं साउंड करना है। आप लोगों को प्यार से, प्लीज़, रिक्वेस्टिंग यू, ये सारे वर्ड्स के साथ आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। फिर आता है हमारा एम्फसाइज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपको ध्यान देना है कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से लिख रहे हों, गड़बड़ ना कर रहे हों, स्पेलिंग एरर ना कर रहे हों, पंक्चुएशन एरर ना कर रहे हों या टेंस में एरर ना नहीं कर रहे हों। नेक्स्ट है हमारा डोंट। डोंट है रिमेंबर टू इंक्लूड योर सिग्नेचर एंड एनी एडिशनल डिटेल्स। आप जब लास्ट में क्लोजर करते हो, तो क्लोजर में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने सब कुछ प्रॉपरली मेंशन किया है या नहीं किया है। अवॉइड यूजिंग ह्यूमर, जोक्स और सरकास्टिक रिमार्क्स इन ईमेल्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है, फॉर्मल ईमेल में या फॉर्मल लेटर में किसी भी जगह पे हम अपना सरकास्टिक, सरकैज़म या जोक्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट यूज़ एसएमएस लैंग्वेज और एब्रिविएशंस। देखो, बहुत बार मैंने देखा हूँ आजकल बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गए हैं मैसेजेस, वर्ड्स। जैसे नाइट की स्पेलिंग है NIGHT, तो बच्चे लिखते हैं NI8। अब मैं इसका क्या मतलब समझो, इंग्लिश में मैक्स क्यों ऐड कर रहे हो आप लोग? So please remember this, whenever you are writing anything in English, एनीथिंग फॉर्मल, तो आपको वो पूरा ही लिखना है। आप लोग उसको आधा या स्मॉल या शॉर्टकट लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हो। टॉक टू यू लेटर, TTYL। सो दिस शुडंट बी रिटन इन योर ईमेल। फॉर्मल ईमेल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डू नॉट ऑलवेज यूज़ रिप्लाई टू ऑल। आप लोगों को कोई मेल आता है, तो वो मेल कैसा नहीं होना चाहिए, रिप्लाई टू ऑल में आप मेल नहीं करते हो, आप एक पर्टिकुलर पर्सन को ही उसका रिप्लाई देते हो। नेक्स्ट इज अवॉइड यूजिंग ऑल कैपिटल लेटर्स। बहुत बार पेपर चेक करते टाइम ये प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे बच्चे बिना फुल स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप नहीं भी है तो वो कैपिटल लेटर डाल रहे हैं, या तो वो पूरा ही कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं। तो कैप लॉक एक बार देख लेना। और आप जब पेपर में लिख रहे हो, तो पेपर में भी आप ये चीज़ ध्यान देना कि सिर्फ जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, और अगर कहीं पे फुल स्टॉप आपने लिखा है, फुल स्टॉप लगाया है, तो उसके बाद का जो फर्स्ट वर्ड रहता है वो क्या रहता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है। फिर है रिफ्रेन फ्रॉम सेंडिंग लार्ज अटैचमेंट्स।
ईमेल में हम लार्ज अटैचमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, और लार्ज अटैचमेंट अटैच करने का मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर इतना कौन खोलेगा। और कभी वो क्रैश हो गया या कुछ हो गया, फाइल ऐसा होता है, कभी-कभी फाइल ओपन नहीं हो पाती है, तो हमें देखना है कि हम बहुत ज़्यादा एमबी की फाइल्स अटैच नहीं करें। डू नॉट यूज़ डिस्ट्रैक्टिंग फ़ॉन्ट्स और कलर्स। हमारे पास मेल में नीचे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, तो उसका भी ध्यान रखना है कि हम उसको ज़्यादा इधर-उधर ना ले जाएँ और सिंपली यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट नॉक ट्वाइस। अब यहाँ पे ये है कि आप लोग सेम मैसेज डबल बार ना भेजें, इसका भी ध्यान रहे। फिर आता है मेंटेन अ पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल टोन, अवॉइड बीइंग नेगेटिव और रूड। मैंने ये बहुत बार देखा है, कन्वर्सेशंस जो रिटर्न होते हैं ऑडियो या कॉल्स पे, ये सारी चीज़ों में कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बिकॉज़ देखो, रिटन कन्वर्सेशन में कैसा होता है, हमको ना फीलिंग्स दिखती है, ना एक्सप्रेशन दिखता है, बस हमको वर्ड्स दिखते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही पोलाइट वे में बात कर रहे हो, बट अगर आप प्लीज़, रिक्वेस्टिंग ये सारे वर्ड्स यूज़ ना करो, तो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँ तो एकदम ऐसा लगता है जैसे आप गुस्से में हो या आप ऑर्डर कर रहे हो। तो इसका ध्यान रखना आप लोग कि एकदम रिक्वेस्टिंग मैनर में होना चाहिए। फिर आता है अवॉइड यूजिंग स्लैंग लैंग्वेजेस। स्लैंग लैंग्वेजेस का अभी आप सब तो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे स्लैंग्स क्या होते हैं, और बच्ची ममाए, हाउ हाउ, ये सब जो भी है। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, बट स्लैंग लैंग्वेज आप लोग यूज़ ना करें। आई होप कि आपको मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है अभी ईमेल राइटिंग में, वो समझ में आया हो, आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, डूज़ एंड डोंट्स, फॉर्मेट एंड एवरीथिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लाइक बटन को दबा देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप आकर लिख सकते हैं, और आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू सो मच गाइस।